बेटा ग्रुप नंबर 18 आपको पता है, ग्रुप नंबर 18 जो है वो नोबल गैस की फैमिली है। एलिमेंट कौन कौन से है सबको याद है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन एंड रेडोन। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन में यही लिखा हुआ है, ग्रुप नंबर 18 कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन एंड रेडोन। ठीक है, ऑल दीज आर गैसेज। आपको पता है सारी नोबल गैसेज ही है ये, और केमिकली बहुत कम रिएक्टिव होती है, सिर्फ जिनोन में रिएक्टिविटी है यहाँ पे। केमिकली दे आर अनरिएक्टिव, दे फॉर्म वेरी फ्यू कंपाउंड्स, और वो कंपाउंड भी कौन बनाता है? जिनोन ही बनाता है। इनका नाम पहले इनर्ट गैस ही था, इनका बाद में नाम क्या कर दिया गया? नोबल गैस। कि ये बिल्कुल अनरिएक्टिव नहीं है, इनमें कुछ एक गैसेज ऐसे हैं जिनके कंपाउंड बनते हैं, इसलिए इनका नाम क्या कर दिया गया? नोबल गैस। ठीक है, अक्रेंस में आपको कुछ भी नहीं करना। अब जो ये क्वेश्चन आपका सोल्व है इसका आपको पता है आंसर, व्हाई आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 18 नोन एज नोबल गैस? कर दोगे ना ये आप? क्योंकि इनकी आउटरमोस्ट शेल में जो पी सब शेल है वो पूरी भरी होती है। पी सब शेल कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, तो सभी का ऑक्टेट पूरा है, फुल्ली फिल्ड इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड नोबल गैसेज। अब इसके आगे बेटा अब देखो इनके नाम दिए गए हैं, पहले हम 118 को UUO लिखा करते, अन्य अन्य ऑक्टेट, लेकिन अब बेटा आप देखो इनके नाम गिवन है। 118 का नाम क्या है? ऑर्गेनिसोन दे रखा है, देखिए, और सिंबल क्या है इसका? OG। हमने +1 में किया था, जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है उनको हम कैसे लिखा करते भाई? 118 को कैसे लिखा करते? अन्य अन्य ऑक्टेट, तो वो भी ठीक है, लेकिन अब इनके केमिकल नेम भी आ गए हैं, तो इसका OG सिंबल है ऑर्गेनिसोन। इसके आगे आप देखिए सीधा, अब आप इस टेबल पे आ जाओ, टेबल को कंपेयर हम करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एलिमेंट लिख रखे हैं सारे और उनके एटॉमिक नंबर है, तो एटॉमिक नंबर आप सभी को जोड़ के लिखने आते होंगे। हीलियम का एटॉमिक नंबर बोलो सारे, 2, नियोन का 2 और 8, 10, आर्गन का 10 और 8, 18, फिर क्रिप्टॉन का 18, 18, 36, 36, 18, 54, 54 और 32, 86, 86 और 32, 86 और 32, 118 किसका है? किसका है? अभी तो बताया मैंने, और इसका सिंबल। अब एटॉमिक मास आपको किसी का याद करना नहीं होता, एटॉमिक मास एग्जाम में गिवन आएगा, ठीक है? तो अब आप लोग ये निकालो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आप लोगों को आती होगी। हीलियम की 1s2, नियोन की क्या हो जाएगी? हीलियम के बाद 2s2, 2p6, ये आप लोग खुद कर लेंगे भाई, आपको ये सब तो सिखा रखा है ना बहुत बार। आर्गन का क्या हो जाएगा? नियोन 3s2, 3p6। नेक्स्ट क्रिप्टॉन का, अरे ये कर लोगे? तो एटॉमिक रेडियस देखो, जो आपकी नोबल गैसेज है ना, ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट है, इनके एटॉमिक रेडियस ज्यादा होती है ग्रुप नंबर 17 से। अब तक तो हमने क्या पढ़ा है कि एटॉमिक रेडियस घटती है पीरियड में, लेकिन फिर भी ग्रुप नंबर 18 की रेडियस ज्यादा होती है ग्रुप नंबर 17 से, क्योंकि ग्रुप नंबर 18 में सारी गैसेज है और गैसेज के बीच में बहुत ही वीक होता है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये नोबल गैस है, और नोबल गैस में कौन सा वैन डर वाल्स फोर्स होता है? अगर आप लोगों को ध्यान हो +1 क्लास का, बेटा वैन डर वाल्स फोर्स की टाइप की थी डाइपोल डाइपोल फोर्स, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स और लंडन फोर्स। तो नोबल गैस में कौन सा फोर्स होता है? लंडन फोर्स होता है। इसका एक नाम और था लंडन फोर्स का, डिस्पर्जन फोर्स। तो जो नोबल गैसेज होती है ना, इनकी एटॉमिक रेडियस लार्ज क्यों होती है? क्योंकि जो नोबल गैसेज में वीक वैन डर वाल्स फोर्स होता है, कौन सा? लंडन फोर्स और डिस्पर्जन फोर्स। ठीक है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो साइज अपने आप क्या होगा? साइज क्या होगा बेटा? बड़ा होगा। इसलिए नोबल गैस का साइज बड़ा होता है, और जितना आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो उतना ही साइज की आपको बेटा देखो अपने आप कंपेयर कर लो, लगातार साइज इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक रेडियस आप लोग खुद कंपेयर करो, हीलियम की सबसे कम है, लगातार बढ़ती जा रही है नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन की तरफ।
अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप निकालो। नेक्स्ट क्या है टेबल में? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हीलियम की कितनी है? कितनी है हीलियम की? 2372। हिमांशु बेटा पढ़ लेगा तो आराम से बैठ के। हीलियम की एंथैल्पी 2372 है, काफी ज्यादा है। नियोन की देखो आगे कम होगी 2080। आर्गन की और भी कम होगी, लगातार घट ही रही है ना? तो क्यों बताओ? क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर साइज इंक्रीज हो जाता है। साइज इंक्रीज होने पर अट्रैक्शन कम होगी, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है। लेकिन फिर भी नोबल गैसेस जो है ना, इनकी एंथैल्पी काफी ज्यादा है क्योंकि ये स्टेबल है, इनका ऑक्टेट पूरा है, इनकी पी सब शेल पूरी भरी हुई है, तो ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देना नहीं चाहती। ये स्टेबल स्पीसीज है, तभी तो ये केमिकली अनरिएक्टिव होती है एक दो गैस को छोड़ के, क्योंकि इनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान नहीं होता, ये स्टेबल स्पीसीज होती है। इसीलिए ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई नोबल गैसेस हैव हाई वैल्यू ऑफ एंथैल्पी। तो आंसर क्या होगा कि इनका ऑक्टेट है वो कंप्लीट है, ये स्टेबल है। अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो आप लोगों ने +1 क्लास में क्वेश्चन किया था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की टर्म का नोबल गैस में कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि नोबल गैस तो अपने आप में स्टेबल है, इनका ऑक्टेट तो कंप्लीट है, तो इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं। ये तो स्टेबल है, इनका तो ऑक्टेट पूरा है, सारी सबशेल फुल भरी हुई है, तो इनको तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं चाहिए। तो जब इनके पास अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको क्या फील होगा? रिपल्शन। रिपल्शन फील होगा तो हीट क्या होगी? एब्जॉर्ब। यही वजह है कि जो नोबल गैस होती है इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, क्योंकि नोबल गैस को इलेक्ट्रॉन ही नहीं चाहिए, वो तो स्टेबल है। तो अगर आप इनको इलेक्ट्रॉन देते हो तो इलेक्ट्रॉन को नहीं लेगी, तो यहाँ पे रिपल्शन होगा। रिपल्शन मीन्स हीट एब्जॉर्ब होगी, और हीट एब्जॉर्ब होगी तो रिएक्शन कैसी है? एंडोथर्मिक है। इसीलिए नोबल गैस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। बाकी सबकी कैसी होती है? नेगेटिव, लेकिन इनकी कैसी है? पॉजिटिव। नेक्स्ट इसके बाद क्या है बेटा? डेंसिटी वगैरह नहीं करनी आप लोगों को। वैसे डेंसिटी आप खुद देख सकते हो, डाउन द ग्रुप लगातार क्या हो रही है बताओ? बढ़ी रही है थोड़ी बहुत। पहले 1.8 इंटू 10 की पावर -4 था, फिर 10 की पावर -3 हो गया। मेल्टिंग पॉइंट वगैरह नोबल गैसेस का लो होता है, क्योंकि यहाँ वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है बेटा, बस ये कर लेना, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इनका लो ही होता है दोनों का। अब आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। ये कंटेंट वगैरह नहीं करनी, इनसे कोई क्वेश्चन नहीं आता। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। तो बताओ जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है ग्रुप नंबर 18 की? सबको पता है, NH2NP6। अब नेक्स्ट पे आ जाओ एंथैल्पीज पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दीज गैसेस एक्सिबिट वेरी हाई एंथैल्पी। ठीक है, लेकिन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप पे डिक्रीज होगी, क्यों? साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अब एटॉमिक रेडियस बेटा पीछे पढ़ तो लिया हमने, रेडियस क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप, साइज बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसमें लिखा हुआ है, सिंस नोबल गैसेस हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे हैव नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन एंड दैट्स व्हाई दे हैव पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब नेक्स्ट आप देखो फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या कभी He2 बनता है? दो एलिमेंट जुड़ते हैं हीलियम के, या क्या कभी Ne2 बनता है, या क्या कभी Ki2 बनता है? नहीं बनता, क्योंकि नोबल गैसेस तो अपने आप सिंगल एटम ही इनका स्टेबल है, तो ये मोनो एटॉमिक होती है, डाई एटॉमिक नहीं होती है। कलरलेस ऑर्डरलेस गैसेस है। वाटर में बहुत ही कम सॉल्युबल है, क्योंकि ये नॉन पोलर नेचर की होती है, और वाटर कैसा सॉल्वेंट है? पोलर सॉल्वेंट। इनका लो ही होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। रीजन दे रखा है क्योंकि यहाँ पे एक ही टाइप का इंटरएटॉमिक इंटरेक्शन है। कौन सी? वीक डिस्पर्जन फोर्स। लंडन फोर्स ही क्या होता है? डिस्पर्जन फोर्स। हीलियम का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है, तो बस ये कर लेना।
अब इस क्वेश्चन का आपको पता है क्या आंसर है? व्हाई नोबल गैसेस हैव वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट, लिखा होगा ना, वीक वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कौन सा? लंदन फोर्स। अब आगे आ जाओ केमिकल प्रॉपर्टीज पे। नेक्स्ट क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बेटा पहले तो सब यही मानते थे कि जो आपके ये एलिमेंट है नोबल गैसेस के, ये कोई केमिकल रिएक्शन शो ही नहीं करते, ठीक है। सबसे पहले बेटा यही कंसीडर किया गया कि जो आपके पी ब्लॉक के एलिमेंट है ये कोई केमिकल कंपाउंड की फॉर्मेशन ही नहीं करते। वजह क्या बताई गई? कि इनका ऑक्टेट पूरा है, तो ये इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज ही नहीं करेंगे, तो यहाँ फिर कंपाउंड बनेंगे कैसे? ठीक है। लेकिन नील बार्टलेट नाम का साइंटिस्ट था, नील बार्टलेट, बेटा लैब में कुछ काम कर रहा था ये, और इसने रिएक्शन कर रखी थी लैब में। खड़ा हो गया, खड़ा, बुक उठा के बीच में O2 में और PTF6 में ऑक्सीजन इसने ले रखा था O2 प्लस इसने ले रखा था PTF6, और इन दोनों के रिएक्शन करने पर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना हुआ था। क्या? O2 पॉजिटिव PTF6 नेगेटिव, O2 पॉजिटिव PTF6 नेगेटिव। अब बेटा उसने उस दिन बाई चांस ही ना लैब में क्या किया, एंथैल्पी कंपेयर कर ली ऑक्सीजन की और जिनोन की, ऑक्सीजन की और जिनोन की। अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अगर हम बात करें कि ऑक्सीजन जो है कितनी एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो इसकी एंथैल्पी होती है 1175 किलोजूल पर मोल, 1175 किलोजूल पर मोल। तो सभी यही मानने बैठे थे कि नोबल गैस कंपाउंड ही नहीं बनाती, तो इसने बाई चांस ही सोच लिया कि भाई जितनी एंथैल्पी ऑक्सीजन की है ना, इतनी सिमिलर सी एंथैल्पी जिनोन की भी है। किसकी है? जिनोन। जिनोन की एंथैल्पी कितनी होती है? 1170 किलोजूल पर मोल, 1170 किलोजूल पर मोल। भाई दोनों की सिमिलर सी एंथैल्पी है, तो इसने सोचा अगर इतनी एनर्जी देने पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, O पे चार्ज देखो यहाँ कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। जब इतनी एनर्जी देने पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन निकाल के कंपाउंड बना सकता है, तो अगर मैं इतनी जिनोन को ये एनर्जी देता हूँ तो क्या जिनोन इलेक्ट्रॉन निकालेगा? बेटा उसने बाई चांस क्या किया, O2 की जगह जिनोन को रख के देखा कि भाई दोनों की एनर्जी तो बराबर बराबर सी है, तो जो कंपाउंड काम O2 कर रहा है क्या वो काम जिनोन कर देगा? उसने जिनोन को यहाँ पे रखा और जिनोन को उसने इतनी एनर्जी दी। जैसे इसने जिनोन को एनर्जी दी ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, जिनोन ने कंपाउंड बना दिया, Xe पॉजिटिव यहाँ पे आ गया। क्या आ गया? Xe पॉजिटिव। जिनोन का कंपाउंड बन गया। जिनोन ने अपना क्या निकाल दिया? इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ये कैसे हो गया? सबने आज तक क्या कह रखा था कि कंपाउंड नोबल गैस तो बनाती नहीं है, लेकिन जिनोन जो है इसका पहला कंपाउंड हिस्ट्री में कौन सा बना? Xe पॉजिटिव PTF6 नेगेटिव, और नील बार्टलेट ने बनाया। और इसने बेटा कैसे बनाया, कैसे मोटिवेट होकर बनाया? इसने कंपेयर कर ली एंथैल्पी O2 की और जिनोन। तो जितनी एनर्जी में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन निकालता है उतनी ही एनर्जी में जिनोन ने भी इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब अगर जिनोन इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो इसका मीनिंग क्या है? जिनोन में भी रिएक्टिविटी है। और जैसे ही ये बात हर जगह फैली कि जिनोन का कंपाउंड बना है, तो सभी साइंटिस्ट ने इस पे काम करना शुरू कर दिया कि हम भी और कंपाउंड बनाते हैं जिनोन के, ठीक है। और उसके बाद जिनोन के बहुत सारे कंपाउंड बने, लेकिन आपने देखा होगा जिनोन के जितने भी कंपाउंड है ना, वो या तो बेटा फ्लोरीन एटम के साथ है, या ऑक्सीजन एटम के साथ है, या उसमें ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों एटम, ठीक है। हम बेटा पढ़ते हैं जिनोन के कंपाउंड, XeF2, XeF4, XeF6, XeO3, XeOF2, XeOF4, ये सब के सब किसके कंपाउंड है? जिनोन के। और ये सभी किन से बने हुए हैं? ऑक्सीजन से या फ्लोरीन से।
तो जिनोन के सारे कंपाउंड ऑक्साइड और फ्लोराइड के साथ ही क्यों है? क्योंकि जिनोन इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालता। भाई जिनोन नोबल गैस है, तो अगर हम इसके पास क्या रख देते हैं, फ्लोरीन या ऑक्सीजन, तो आपको पता है फ्लोरीन इज द फर्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड ऑक्सीजन इज सेकेंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मतलब फ्लोरीन और ऑक्सीजन की ताकत सबसे ज्यादा है पूरी पीरियोडिक टेबल में अपने साइड इलेक्ट्रॉन को खींचने। तो ये जिनोन से इलेक्ट्रॉन निकलवाने में कैपेबल है। बाकी एलिमेंट इतने इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, वो जिनोन से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलवा पाते। इसीलिए जो जिनोन के कंपाउंड है, सारे कंपाउंड या तो फ्लोराइड के साथ है या ऑक्साइड के साथ है, क्योंकि ये Xe को मजबूर करते हैं इलेक्ट्रॉन निकालने पर। उससे Xe पे चार्ज कैसा आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, समझ गए या? तो ये आपकी बुक में सारा दे रखा होगा, अपने आप यहाँ से पढ़ लो एक बार। ये बेटा क्वेश्चन कई बार आता है ये वाला। ठीक है, देखो सबको दिखाई दे रहा होगा, अंडरलाइन कर लो अपना। ये कंपाउंड दिखाई दे रहे हैं इस पैरे में, ऑक्सीजन का O2 PTF6। ऐसे जिनोन का कंपाउंड क्या है इस पैरे में से अपने आप कर लो, Xe पॉजिटिव PTF6 नेगेटिव। मैक्सिमम कंपाउंड बेटा जिनोन के ही है, इससे कम कुछ एक कंपाउंड क्रिप्टोन के भी है। एक है क्रिप्टोन का KrF2। अब सभी नेक्स्ट पेज निकाल लो। रेडोन का भी एक ही कंपाउंड है RnF2। क्रिप्टोन का भी एक ही था KrF2। और आर्गन, नियोन और हीलियम का आज तक कोई कंपाउंड नहीं आया है। क्यों नहीं आया? इनकी और भी ज्यादा क्या एंथैल्पी है, साइज इनका और भी छोटा है, तो इनका आज तक कोई कंपाउंड नहीं आया। अब इसके बाद टॉपिक आप निकाल लो, जिनोन एंड फ्लोरीन कंपाउंड। ये सब हमने कर रखा है। Xe प्लस F2 क्या बना देगा, XeF2 भी बनाएगा, XeF4 भी बनाएगा, XeF6 भी बनाएगा। बस आपको मोलर रेशो चेंज करना है। 1:1 में क्या बनेगा, XeF2। 1:4 में क्या बनेगा, XeF4। और 6 में क्या बनेगा, XeF6। ठीक है, स्ट्रक्चर मैंने आपको सिखा रखे हैं, करवा चुकी हूँ बेटा जिनोन कंपाउंड के स्ट्रक्चर। और बेटा एग्जाम में मान के चलो किसी ना किसी सेट में ना आपको कंफर्म जिनोन कंपाउंड के स्ट्रक्चर मिलेंगे। तो इस चैप्टर से 2 स्ट्रक्चर बनाने आएंगे, हाफ मार्क्स के 2 आएंगे। ठीक है, इनमें से आते हैं मोस्टली। अब इसके बाद कुछ एक रिएक्शन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आती है फाइंड आउट द प्रोडक्ट की फॉर्म में। जैसे पहली रिएक्शन ये है, XeF4 प्लस O2F2। मिल गई होगी सबको। इससे क्या बन जाता है, बड़ी कॉमन सी रिएक्शन है, एक बार पढ़े तो ध्यान रह जाती है। ये XeF6 बनता है, प्लस में O2 निकल गया। ठीक है, इसके बाद अब तुम बिल्कुल इस पैरे में लास्ट में आ जाओ। ठीक है, जो ये आपके स्ट्रक्चर है ना, इनसे ऊपर आपको 2-3 रिएक्शन देखो दिखाई दे रही होगी, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार एग्जाम में आती रहती है। XeF2 प्लस PF5 मिल गया सबको। जिनोन ऑक्सीजन, ये मान लो जिनोन फ्लोरीन कंपाउंड की लास्ट लाइन है, इस पैरे की लास्ट लाइन मिल गई ना तुम्हें, XeF2 प्लस PF5। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं, क्या बन गया, XeF पॉजिटिव और PF6 नेगेटिव। वैसे पूरा बैलेंस है ना ये, और है तो न्यूट्रल ही, एक ही पॉजिटिव और एक ही नेगेटिव है। तो ये सारे आपको करने हैं। ऐसे ही XeF4 प्लस SbF5 क्या बन गया, ये XeF3 पॉजिटिव प्लस SbF6 नेगेटिव। थर्ड करो ऐसे ही, XeF6 प्लस MF है, मान लो यहाँ पे NaF होता सोडियम फ्लोराइड, तो क्या बन जाता, Na पॉजिटिव और XeF7 नेगेटिव। इसके बाद है जिनोन और ऑक्सीजन के कंपाउंड। जिनोन और ऑक्सीजन का कॉमन एक ही कंपाउंड है, XeO3। XeO3 या बेटा दोनों मिलाते हैं और F के, XeOF2, XeOF4 ये सब। तो पहले इनकी प्रिपरेशन दे रखी है, जैसे आपका है XeF4 प्लस H2O,
क्या क्या बनेगा इससे, XE जिनोन बन रहा है, प्लस ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है बेटा, नीचे के दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना। इस पेज की लास्ट की 2 रिएक्शन एग्जाम में यू आती है, जब XeF6 का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या बनेगा, और कंप्लीट होगा तो क्या बनेगा। बताओ एग्जाम्पल कौन सा है पार्शियल वाला, जिसमें 1 मोल डालना है H2 और कंप्लीट जिसमें 2 मोल डाले हैं। क्या प्रोडक्ट में डिफरेंस है, क्या प्रोडक्ट में डिफरेंस है, बिल्कुल है, दोनों का एक प्रोडक्ट तो सेम ही है HFE, एक में डिफरेंस है। XeF6 प्लस सिंगल मोल H2O से क्या बनेगा, XeOF4, और 2 मोल हो गए तो क्या बनेगा, XeO2F2 बनेगा। ठीक है, और लास्ट लाइन बस ये है, XeO3 जो है ये कलरलेस एक्सप्लोजिव सॉलिड है, बस इनके स्ट्रक्चर हमने पहले ही कर रखे हैं। ठीक है बेटा, यूथ से क्वेश्चन कई बार इसमें आ जाते हैं छोटे मोटे से। पहले तो हीलियम की बात है, आपको पता है हीलियम किस में भरी जाती है, बैलून्स में। ठीक है, बैलून्स विच आर यूज फॉर मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस। हल्की गैस होती है ना, एक तो हाइड्रोजन हल्की और एक आपकी हीलियम। तो फर्स्ट बेटा हीलियम का यूज कर लेना, इट इज यूज्ड इन फिलिंग फॉर बैलून्स फॉर मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, उसके अलावा इसको कहाँ यूज करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में। और एक आपको हीलियम का यूज पता ही है, चैप्टर 3 सॉल्यूशन, चैप्टर 2 है सॉल्यूशन, वहां पर एक टर्म थी स्कूबा डाइविंग की, जो बेटा गोताखोर डाइवर्स होते हैं, उसमें हमने 11% क्या याद किया था, हीलियम की कंपोजिशन। तो हीलियम को हम यूज करते हैं किसमें, ऑक्सीजन सिलेंडर में। ठीक है, नियोन का यूज क्या होता है बेटा, एडवर्टीजमेंट में यूज होता है नियोन का। नियोन डिस्चार्ज ट्यूब होती है, ग्लो करती है अंधेरे में, भाई नाम वगैरह होते हैं उसमें नियोन गैस भरी होती है, जो अपने आप अंधेरे में ग्लो करता है। भाई किसी भी मॉल वगैरह के बाहर उसका नाम लिखा हो, लेबल कर रखा हो, तो उसमें नियोन गैस भरी होती है, जो अपने आप अंधेरे में ग्लो करती है। ठीक है, तो नियोन का यूज किसमें होता है, डिस्चार्ज ट्यूब में। ये डिस्चार्ज ट्यूब क्या है, जो पिक्चर ट्यूब होती है टीवी वगैरह की वो। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब में एंड फ्लोरेसेंट बल्ब में, यूज फॉर एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले पर्पज। ठीक है, साथ में नियोन बल्ब का यूज कहाँ होता है, बॉटनिकल गार्डन में और ग्रीन हाउस में। ये बॉटनिकल गार्डन क्या होते हैं, तो बॉटनी पता है ना, जहाँ पे सारे बेटा प्लांट्स हो अलग अलग स्पीसीज के। ठीक है, हाँ बेटा, जैसे ये आपकी एल्गी की पूरी कैटेगरी है, फंगस की होगी या लाइकन्स वगैरह हो गए। ठीक है, यहाँ पे लिशमानिया से बेटा अलग अलग स्पीसीज हो जाते हैं सारे। और आर्गन का यूज क्या है, आर्गन इनाइट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करवाता है। आर्गन का मेन यूज क्या है, इनाइट एटमॉस्फेयर के। इनाइट का मीनिंग समझते हो, इनाइट का मीनिंग जो नॉन रिएक्टिव। तो अब इस चैप्टर में कुछ एक क्वेश्चंस कल पेंडिंग रह गए थे, उनको हम पूरा कर लेते हैं आज। सबसे पहला क्वेश्चन आप निकालो, 30 रह गया था कल। अब सबको इसका आंसर आता होगा, पढ़ो क्या है क्वेश्चन, इसका आंसर जन्नत देख के जन्नत खड़ी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ क्या है, व्हाट इंस्पायर्ड नील बार्टलेट फॉर कैरिंग आउट रिएक्शन बिटवीन जिनोन एंड PTF6। खड़ी हो जल्दी से, मार्क्स नीचे करके बता। अभी बोर्ड पे लिखा ही हुआ है, मिटाया भी नहीं है, जल्दी बोलो। व्हाट इंस्पायर्ड, किससे इंस्पायर हुआ ये, कि जो ऑक्सीजन की उतनी एंथैल्पी किसकी है, जिनोन की है। तो जो कंपाउंड ऑक्सीजन बना रहा है वही सेम कंपाउंड जिनोन भी बना सकता है। इसने ट्राई करके देखा, सक्सेसफुल हो गया, बैठ जाओ बेटा। उसके बाद आपका क्वेश्चन है 7.33, ये आप सभी कर दोगे। XeF2, XeF4 और XeF6 को कैसे बनाते हैं, बहुत ही आसान है। Xe plus F2 लिया तो क्या बन गया, XeF2,
Xe+2F2 लिया तो XeF4। बेटा पीछे है ना तीनों रिएक्शन ये। और Xe+3F2 लिया तो XeF6। 7.35 करो। कैसे हम प्रिपेयर करते हैं XeO3 को और XeOF4 को? हमने अभी अभी किए हैं दोनों। XeOF4 को प्रिपेयर कैसे करते हैं? जब हमने किया था पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, ध्यान करो। अभी था ना पीछे XeF6 + H2O, इन दोनों से क्या बनता है? XeOF4 + HF निकलता है। एक में क्या प्रिपेयर करना है? XeO3। तो इसकी एक ही रिएक्शन ऊपर दे रखी है, देखो 6 मोल ऑफ XeF4 + 12 मोल ऑफ H2O, ये रिएक्शन है ना। इसमें क्या प्रिपेयर हो रहा है? XeO3, ये कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7.39 का आंसर दो। नोबल गैसेस का कंपैरेटिवली लार्ज एटॉमिक साइज क्यों है? पता है ना, वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा? डिस्पर्जन फोर्स। लिस्ट द यूज ऑफ नियॉन एंड आर्गन। कर दोगे? नियॉन कहाँ यूज होता है? डिस्चार्ज ट्यूब में और फ्लोरेसेंट ट्यूब में। और आर्गन का यूज क्या है? टू प्रोवाइड इनर्ट एटमॉस्फेयर। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 7.38 है, एक बार ध्यान से पढ़ना। तुमने कल बनाए थे स्ट्रक्चर इन तीनों के, ICl4 नेगेटिव के, IBr2 नेगेटिव के और BrO3 नेगेटिव के। एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, क्या पूछ रहा है ये। गिव द फॉर्मूला एंड describe the structure of noble gas species which is isostructural with। नोबल गैस के कौन से कंपाउंड का स्ट्रक्चर इनके जैसे होता है, उसका फॉर्मूला बनाओ और उसका स्ट्रक्चर बनाओ। तुम्हें कल का ध्यान होगा ICl4 नेगेटिव का स्ट्रक्चर कैसा था, बताओ भाई। ICl4 नेगेटिव का स्ट्रक्चर कैसा था? स्क्वायर प्लेनर। ये स्ट्रक्चर था ना ICl4 नेगेटिव का। I पे चार्ज Cl और 2 लॉन पेयर, और I पे चार्ज कैसा था? नेगेटिव। अब ऐसा ही स्ट्रक्चर जिनोन का कौन सा कंपाउंड बनाता है? XeF4। ये सेम स्ट्रक्चर जिनोन के किस कंपाउंड का होता है? XeF4। तो आपको नाम भी लिखना है XeF4 और उसका स्ट्रक्चर बना के भी दिखाना है। सभी कर लोगे? यहाँ जिनोन 4 फ्लोरीन एटम और 2 आपके लोन पे, ठीक है। अगला बताओ, IBr2 नेगेटिव। IBr2 नेगेटिव कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका? लीनियर। कल किया था ये भी। ये है IBr2 नेगेटिव। कौन सी शेप है इसकी? लीनियर। अब ऐसा ही स्ट्रक्चर जिनोन के किस कंपाउंड का होता है? XeF2 का होता है। किसका होगा? XeF2। थर्ड क्या है? BrO3 नेगेटिव। कल हमने किया था इसका स्ट्रक्चर। BrO3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। कैसे भाई? BrO3 नेगेटिव। ब्रोमीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 7। O के लिए क्या लेते हैं? 0। और माइनस के लिए क्या आ जाएगा? +1 / 2 क्या आया? 4। 4 का मीनिंग क्या होता है? sp4 का मीनिंग क्या होता है? sp3। ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर किसका होता है? BrO3 जैसा, XeO3। 3 डबल बॉन्ड हो और एक लोन पे, टेट्राहेड्रल, XeO3। ठीक है। तो भाई ये चैप्टर आपका पूरा हुआ।